होती। वोट तो इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। जनसुराज सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में उभरा है। लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई इसलिए नहीं क्योंकि जंग का मैदान नहीं है, वो भी सेवा भाव से। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है और हाल बेहाल है। आ रहे हैं तो किसी लड़के पे, किसी बच्चे पे, किसी पे कुछ करे। हमारे युवा रहा है और उस 35 साल का जो संघर्ष रहा है उसके वजह से ये दिल में ये बात पैदा होती है और ये बात जहन में आती है कि जिस प्रकार से समाज का आशीष आशीर्वाद प्राप्त हुआ, शिक्षा के द्वारा जीवन में मेरे परिवर्तन आया, इस अलख को सिर्फ बड़हरिया नहीं पूरे सिवान, पूरे बिहार में फैलाने का प्रयास किया जाए। बच्चों के पढ़ने लिखने में कुछ सहयोग हो पाए, कुछ हमारी व्यवस्था बन पाए, सरकारी व्यवस्था ऐसी बन पाए कि सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनने में उसको कोई अड़चन नहीं आए। इस व्यवस्था के तहत दोबारा क्षेत्र में धूल मिट्टी जिसे आप कह रहे हैं, इसी धूल मिट्टी से मेरा शरीर बना है, इसी का अनाज खाते हैं, इसी में मिल जाना है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस ये है कि हम उनकी दुआ लेने के जा रहे हैं और उनकी क्या आशाएं और अपेक्षाएं हैं, क्या शिकायत रही है। देखिए, पहले से ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र अभी बना है। 1947 से आप जोड़िए तो आपको 53 साल इधर और 25 साल इधर, 78 साल का जो अगर जीवन बीता है, तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र अभी आया है। लेकिन क्या ऐसी समस्या रह गई, क्यों लोगों की आशाएं अपेक्षाएं नहीं पूरी हो पा रही है, क्यों एक आदमी यहाँ से जीत के जाता है वापस लौट के आके देखता नहीं है, क्यों किसी व्यक्ति को 10 साल लगातार मौका दिया जाता है, वो नाचता है, गाता है, खुश मिजाज रहता है, जनता त्राहिमाम करती रहती है। तो जनता के बीच जा रहे हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, उनकी आशाओं को अपेक्षाओं को समझने कि वो क्या चाहते हैं। और ये जो बड़ी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ, पहले लेने के पहले उनके बीच जाके उनका आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहेंगे। किससे लड़ाई मानते हैं अपनी? देखिए, जनसुराज सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में उभरा है। लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई इसलिए नहीं क्योंकि जंग का मैदान नहीं है, वो भी सेवा भाव से आए हैं। भाई इधर देव पटेल जी हैं, तो वो भी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यवसायी आए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि व्यवसाय करने के बाद समाज सेवा में आना चाहते हैं। मेरा भी जीवन का बेशतर हिस्सा या तो संघर्ष में बीता है, स्टूडेंट लाइफ कहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट कहिए। पिछले 11-12 साल से जनता की सेवा में हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी रूप से व्यवस्था परिवर्तन करके लोगों के दरवाजे तक, लोगों के घर तक सुविधाओं को पहुँचाया जाए। लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि समाज का विकास हो। हाँ, उन्होंने भी प्रयास किया, कुछ किया, उनको ज़्यादा मौका लगा है। देखिए, जिसको ज़्यादा मौका लगा है उनको 10 साल मौका लगा था, बड़हरिया की दशा दिशा नहीं बदली, तो उन पे थोड़ा सा लोगों की नाराज़गी भी हो सकती है। लोगों के पास उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैं उसका कोई असेसमेंट करने वाला नहीं हूँ। जनता ही जज है, जनता ही शक्तिशाली है, वो डिसाइड करेगी। तो इसमें लड़ाई का मामला नहीं। बड़े नेताओं का यहाँ सिवान आगमन हो रहा है लगातार पार्टियों के। जी, आपके बड़े नेता कब आएंगे? हमारे बड़े नेता क्या, हमारे साथी हैं, बिहार के बेटे हैं। जो बड़े नेता आ रहे हैं, छोटे छोटे युवा नेताओं पे क्या क्या आरोप आक्षेप लगा के जा रहे हैं, जनता से छुपा हुआ है। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है और हाल बेहाल है। आ रहे हैं तो किसी लड़के पे, किसी बच्चे पे, किसी पे कुछ करे। हमारे युवा साथी हैं यहाँ से कुशवाहा जी, वो राहुल भाई कुशवाहा है। अब कोई आके उन पे कमेंट करने लगे, आप बात को समझिए कि युवा भी अपना प्रयास कर रहे हैं। हर आदमी को अपना हिसाब देना है। जो यहाँ आ रहे हैं बड़े नेता, क्या बड़े नेता आ रहे हैं, छोटी बात कर रहे हैं। आए हैं तो ये बताइए कि 11 साल में क्या किए थे, जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, और आगे ऐसा क्या करिएगा जनता आप पर भरोसा करे। आगे जाति धर्म का कार्ड खेलिएगा भैया, ऐसे देश का राज्य का विकास होने वाला है। 78 साल से मुड़ी कुचा रहा है बिहार। देखिए, 90 में भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, जाति धर्म के नाम पर वोट हुआ, 2005 आ गया, वही हाल। पिछले 20 साल से भी वही हाल है। अब बताइए कि कैसे करेंगे। हमें रोड मैप दीजिए, हिंदू और मुसलमान का खेल मत खिलवाइए। अच्छा, लोग वोट कटवा कह रहे हैं जनसुराज को। अरे भैया, वोट कटवा का क्या कहिएगा। मान लीजिए 100 आदमी वोट करने वाला है, उसमें से 60 आदमी बदलाव चाहता है, तो जनता को क्या कहिएगा। बहुत बार हार जाएगा तो कहेगा जनता गद्दार है। वो बेवकूफ़ है, उसने काम अच्छा नहीं किया, इसी वजह से लोगों ने उसका विरोध किया है। इन लोगों ने अच्छा काम किया होता तो दूसरे विकल्प की आवश्यकता नहीं होती। वोट तो इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। चलिए।